Hey everyone, welcome to my channel. I am Uzma and in this video we are gonna discuss some most important short answer type questions from first flight prose English of class 10th. पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब क्लास में मैम पढ़ा रहे होते हैं तो चैप्टर को बहुत ध्यान से सुना जाए। सुनने के बाद घर पे जाके एक और बार से रीडिंग करें, उसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करें, उसका बुक वर्क फिल करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करें और अपने खुद के वर्ड्स भी जनरेट करने की कोशिश करें, है ना। तो यही एक बेस्ट वे है पढ़ाई करने का। लेकिन अब 1 महीना पहले मैम आप ऐसी बात क्यों बता रहे हो? क्योंकि 1 महीने में आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो पढ़ाने का जो टाइम था वो चला गया है। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपकी लर्निंग स्पीड कम है या फिर आपको आंसर खुद से बनाने नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है। प्रॉज में टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें हर चैप्टर में 9 to 10 क्वेश्चंस होंगे। तो 100 क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि आप ये 10 क्वेश्चंस कर लें और अच्छे तरीके से कर लें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और जो कि एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट वाला क्वेश्चन है, जो वो हर बार पूछते ही हैं। दैट इज़, हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। कि लेंचो कौन था और उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी। सी, फर्स्ट आप ये बताएंगे हु वॉज लेंचो। यू विल आंसर लाइक लेंचो वॉज अ पुअर एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्कड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। आफ्टर दैट यू विल डिस्कस हिज मेन प्रॉब्लम्स, राइटिंग डाउन अ हेडिंग, एक हेडिंग लिखकर उसके बाद आप उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। स्टूडेंट्स लिखना सबको आता है, बट उस आंसर को रिप्रेजेंट करना बहुत ही इफेक्टिव वे में, तो ये भी ना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इसी से हम एग्जामिनर से कह सकते हैं कि भाई अच्छे मार्क्स दो हमें, वी वॉन्ट गुड मार्क्स। ओके, सो दिस इज़ द राइट वे टू आंसर एनी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। कि वट वॉज द रीज़न कि लेंचो ने लेटर लिख दिया गॉड को। उसका रीज़न क्या था, उसने लेटर लिखा क्यों था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी है। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, being a firm believer of God, he wrote a letter to him and requested him to send 100 pesos to sow his field again and support his family till the next crop. Here you can see that मैंने जो हिम लिखा है, हिम का एच कैपिटल है, बिकॉज ये गॉड को इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ 10th May 1994 फॉर साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका के लिए 10th May 1994 की क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताना है आपको। सो यू विल स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर लाइक, साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 10th May 1994. नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन दिस डे। दैट इज़, साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, उसके इलेक्शंस इस डेट पर हुए थे। एंड नेल्सन मंडेला इस दिन कंट्री के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। नेल्सन मंडेला ने अपने नेशन से क्या प्रॉमिस किया। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 10th May 1994 को नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बन गए थे। सो आफ्टर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट वो लोगों से क्या प्रॉमिस करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। देखिए, साउथ अफ्रीका में पहले होता क्या था, कास्ट, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी, भेदभाव होता था। स्पेशली डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले जो लोग थे, उन लोगों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। वेल, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इज, नेल्सन मंडेला promised टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम poverty, deprivation, oppression and discrimination of all kinds. He promised to devote himself to the well-being of nation and its people. नेल्सन मंडेला प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने नेशन को फ्री कर देंगे पॉवर्टी से, यानी गरीबी से, डेप्रिवेशन यानी किसी भी तरह का लॉस नहीं होने देंगे, ऑपरेशन कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, एंड ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। ही प्रॉमिस टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द नेशन एंड इट्स पीपल। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी लाइफ को डिवोट कर देंगे अपने नेशन के लिए और अपने नेशन के लोगों के लिए। And our next question is, what prompted Anne Frank to keep a diary? What name did she give to it? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने एन फ्रैंक को अट्रैक्ट किया था अपने पास एक डायरी रखने के लिए, और उसने अपने डायरी का नेम क्या रखा था।
सो ये हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर से, एंड द आंसर इज एन डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज शी वॉन्टेड टू डिस्क्लोज हर सीक्रेट्स इन इट। ओके, एन फ्रैंक ने एक डायरी रखी क्योंकि वो अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करना चाहती थी उस डायरी में, as she had never be able to confide in anyone. She hoped that the diary, which she named Kitty, would be a great source of comfort to her, as she thinks that paper has more patience than people. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। वाई डज शी से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, या फिर व्हाट नेम डिड शी गिव टू द डायरी विच शी केप्ट विद हर। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। अपनी डायरी में वो अपनी फैमिली के बारे में क्या बताती हैं। Anne Frank tells that she has a very lovely and caring family. Her parents and her elder sister loved her a lot. There are about 30 people whom she can call friends. उसकी फैमिली मतलब 30 people ऐसे भी हैं जिनको वो फ्रेंड्स बोल सकती है। She has loving aunts and a good home. However, she wants to have a true friend with whom she can share her feelings and thoughts. देख होता है ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग ज़्यादा कन्वीनियंट वे में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इतने सारे मेंबर्स होने के बावजूद, इतने सारे फ्रेंड्स होने के बाद भी वो चाहती है कि उसका कोई एक बेस्ट बडी हो जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके और अपने सारे जितने भी उसके माइंड में थॉट्स हैं वो सब शेयर कर सके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ अ बेकर इम्पॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा। गोवा में बेकर की क्या इंपॉर्टेंस है पार्टीज़ वगैरह के लिए। अ बेकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और फीस्ट इन गोवा. Baking in Goa is an important profession as breads were the essential part of all the festivities in Goa. गोवा में जितनी भी फेस्टिविटीज़ हैं उनका एक इसेंशियल पार्ट है जो ब्रेड्स होते हैं, वो एक इसेंशियल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसीलिए बेकिंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन बन गया है गोवा का। एज अ रिज़ल्ट द बेकर हिज फैमिली एंड सर्वेंट्स नेवर स्टार्व्ड. इसी के जो रिज़ल्ट होता है वो ये है कि बेकर और उसकी फैमिली और सर्वेंट्स भी कभी भूखे नहीं मरते हैं। दे वर ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा ही खुश रहते थे इसी वजह से। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेकिंग इज़ इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, इलेबोरेट हाउ। तो आप लोग यही वाला आंसर लिख देना, तभी भी आपको सेम ही मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब या फिर एग्जामिनर इसको और चेंज करके दे सकता है, लाइक हाउ डू वी नो दैट गोवाज बेकर्स आर वेरी प्रॉस्पीरियस, कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, क्यों। तो ये आप सेम ये बात बता देना कि भाई एक इम्पॉर्टेंट एक प्रोफेशन बन गया है वहाँ का, गोवा का, और हर पार्टी में हर फेस्टिवल में ये जो ब्रेड्स होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज़ की रहती हैं और इस वजह से ये वहाँ के जो लोग हैं वो खुश रहते हैं हमेशा, बस ऐसे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द कंडक्टर वॉन्ट वली टू सिट, डिड वली लिसन टू हिम। कंडक्टर क्यों चाहता था कि वली बैठ जाए, क्या वली ने उसकी बात सुनी। यू कैन स्टार्ट राइटिंग द आंसर लाइक द कंडक्टर वॉन्टेड वली टू सिट एज शी माइट फॉल एंड हर्ट हर सेल्फ वेन द बस टुक अ शार्प टर्न. बस जैसे ही एक शार्प टर्न लेगी तो वो गिर सकती है, उसको चोट लग सकती है, इसलिए कंडक्टर चाहता था कि वली बैठ जाए। पहले आप इतना बताएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन दो है, देखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द कंडक्टर वांट वली टू सिट, तो पहले इसका आंसर दिया। उसके बाद है डिड वली लिसन टू हिम, क्या वली ने उसकी बात सुनी थी। अब आप नेक्स्ट लाइन से इसका आंसर देंगे नो वली डिड नॉट लिसन टू हिम एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द नेक्स्ट बस स्टैंड. Alright, the next question is according to Kisa Gautami, what is the greatest grief of life? कीज़ा गौतमी के अकॉर्डिंग किसी इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कीज़ा गौतमी द ग्रेटेस्ट ग्रीफ इन लाइफ इज़ द डेथ ऑफ वंस लव्ड वंस. एक ऐसा इंसान जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वही सबसे बड़ा दर्द है कीज़ा गौतमी के अकॉर्डिंग. देयरफॉर ये टी कैपिटल कर लेना. देयरफॉर इंस्टेड ऑफ लैमेंटिंग ऑन इट द वाइज शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ डेथ. सो शोक मनाने से अच्छा है, समझदार इंसान वही है जो डेथ के ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है. वीपिंग विल ओनली इंक्रीज द पेन, रोने से सिर्फ दर्द बढ़ेगा एंड डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, और किसी इंसान के जो पीस है, शांति है माइंड की, उसको डिस्टर्ब करेगा. तो इसलिए हमें बिल्कुल भी ग्रीफ नहीं करना चाहिए, ऐसा वो बता रही हैं. बस ऐसे ही 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू लोमोव व्हेन ही वाज इन एन एक्साइटेड स्टेट. जब लोमोव
एक्साइटेड स्टेट में होता था तो उसके साथ क्या होता था, ये आपको बताना है. दिस इज़ अ क्वेश्चन. ओके, यू कैन आंसर इट लाइक लोमोव्स हार्ट बीट इंक्रीज्ड इन एन एक्साइटेड स्टेट. जब भी वो एक्साइटेड स्टेट में होता था उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी. हिज लिप्स ट्रैम्बल्ड, उसके लिप्स ट्रैम्बलिंग करने लगते थे, कांपने लगते थे. देयर वॉज अ ट्विच इन हिज राइट आईब्रो, जो राइट आईब्रो होती थी वो भी ना फड़फड़ाना स्टार्ट कर देती थी. द वर्स्ट थिंग वॉज द वे ही स्लीप्स, सबसे बेकार चीज़ वे थी जिस वे में वह सोता था. वेन ही गोज़ टू स्लीप, जब भी वह सोने के लिए जाता था, समथिंग पुल्स इन हिज लेफ्ट साइड, कोई चीज़ उसको लेफ्ट साइड पे पुल करती थी. एंड इट कम्स टू हिज शोल्डर एंड हेड, और फिर उसके शोल्डर और हेड पर आ जाती थी. ही जम्प्स लाइक एन ल्यूनेटिक, वो बिल्कुल मैड पीपल की तरह से जंप करता था. तो ये सब होता था उसके साथ जब भी वो एक्साइटेड एक्सप्रेशन में या स्टेट में होता था. सो दिस वॉज द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो. आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कोई ना कोई 2 मिल जाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉज के, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. ओके देन, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.